साथियों, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत बुरा रहा। क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के चुनाव परिणाम आए, उनको देखकर कहीं ना कहीं वो बहुत दुखी हुए होंगे। जिस धरती पर राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती शब्द से संबोधित किया, आज उसी राजस्थान की धरती ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आखिर राजस्थान के अंदर बहुत ही भारी बहुमत से बनाया। साथियों, ये कहें कि मोदी जी का जादू अभी भी बरकरार है और ये 2024 के लिए भी संकेत है कि भैया हमें तो मोदी ही चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, वो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही है। हमने देखा कि जो एग्जिट पोलों में सीटें बताई जा रही थी, उससे भी कई ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। छत्तीसगढ़, जहां का तो एग्जिट पोल में भी नहीं बताया जा रहा था, वहां पर भी 35 सीटों की बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव का रिजल्ट आया है। जनता जनार्दन ने ये मानिए कि थोक में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। पूर्ण विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ वोट जनता ने दिया है। राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बराबर का मामला रहेगा और टसल का मामला रहेगा, लेकिन राजस्थान के अंदर भी हमने देखा कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। वहां सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। और यहां से जो राहुल गांधी जी है, उनका कैरियर कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक चुनाव के बाद उनकी छवि थोड़ी अच्छी बनने जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि अब उनमें परिपक्वता आ रही है और वो जरा पॉलिटिक्स को गंभीरता से लेने लगे हैं। लेकिन केवल तेलंगाना को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की हालत हुई है, कहीं ना कहीं आत्म मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को। मध्य प्रदेश के अंदर भी देखें तो कमलनाथ जी का कैरियर भी, जो राजनीतिक कैरियर है, वो कहीं ना कहीं अब डाउन हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी का जो कैरियर है वो भी डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और राजस्थान के चुनाव परिणाम आए हैं, ये ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो दिग्गज नेता हैं उनको भी, उनके कैरियर पर भी असर करेंगे। और राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत है, उनका कैरियर भी डामाडोल ही है। क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट की उनसे लड़ाई चल रही थी, जिस तरीके से गांधी परिवार के साथ भी उनकी खींचतान हुई है, तो अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत जी का भी कैरियर डाउन होते दिख रहा है। ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बघेल जी हैं, उनका कैरियर कहीं ना कहीं अभी बनता हुआ है अभी। लेकिन ये चुनाव परिणाम जो आए हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रतिशत, हिंदुस्तान की जनता का एक बहुत बड़ा प्रतिशत जो है, जो भारतीय जनता पार्टी को अब सपोर्ट कर रहा है। तो ये संकेत 2024 का भी है कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें भी जनता मोदी जी के साथ में है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और विशेषकर जो लाडली बहना योजना है, उसने भी कमाल किया है। लेकिन कुछ नेताओं का कहना यह भी है कि यदि लाडली बहना का कमाल होता मध्य प्रदेश के अंदर, तो छत्तीसगढ़ में ये योजना नहीं है, राजस्थान के अंदर ये योजना नहीं है। तो ये तो केवल भाई मोदी जी का जादू है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो इस समय वोटर है, वो सीधे अब मोदी जी की तरफ देखता है, नेतृत्व की तरफ देखता है कि नेतृत्व करने वाली जो सरकार है, उसके जो मुखिया हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या विचारधारा है, देश के लिए उनका क्या एजेंडा है, इस पर ही आजकल जनता वोट करती है इस चुनाव परिणाम से। तो मुझे जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो यही है। क्योंकि मैं खुद भी इसलिए सपोर्ट करता हूं आज भारतीय जनता पार्टी को,
मोदी सरकार को कि उनके पास एक विजन है, देश के लिए एक सोच है, एक नई सोच है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई सोच है और देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उनके पास नए नए सपने हैं। लेकिन आज कांग्रेस के पास कोई सपने नहीं बचे हुए हैं। इसी के कारण आज जनता उनको नकारती जा रही है और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और आप भी क्या सोचते हैं, क्या मेरे जो विचार हैं, आप भी क्या इसी तरीके के विचार रखते हैं? जो भी सोचते हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।